सो हेलो 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 दोस्तों, तो आ चुके हैं अपनी एक और नई वीडियो में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसकी बात बाद में करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट में बता दीजिए आप लोग कैसे हैं, आपका हाल चाल कैसा है। तो उससे पहले हम लोग अपना हाल चाल आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, और उसके बाद हम लोग देखते हैं पहले अपना स्टडी मेथड। वन शॉट रिवीजन सीरीज़ मिलेगी भैया आपको यहाँ पे। माइंड मैप मिल जाएगा आपको, क्योंकि माइंड मैप आपको टेलीग्राम पे दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल किए जाएंगे कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे। इसकी नोट्स जो भी चाहिए आपको सब टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये सब कहाँ मिल जाएगी आपको, टेलीग्राम पे। इसकी लिंक कहाँ होगी भैया, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी आपको। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। एक्सप्लेन किया जाएगा सारे टॉपिक एकदम बढ़िया से, मतलब कि मज़ा आ जाएगा भैया। आप लोग को मज़ा आ जाएगा, मत पूछिए, बस मज़ा आ जाएगा। तो अगला क्या है भैया, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है, सॉरी जित कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा हूँ, जितने भी चैप्टर्स है वो सब अवेलेबल कहाँ रहेंगे, कहाँ अवेलेबल रहेंगे। स्टडी इज़ ऑन YTX चैनल पे ये सब, मतलब कि हमारे चैनल पे। मेरे चैनल पे नहीं, हमारे, क्योंकि ये चैनल हम सबका है, ठीक है। स्टडी इज़ ऑन YTX चैनल पे आपको ये सारी नोट्स मिल जाएंगी। तो आज क्या पढ़ने वाले भैया उसकी बात करें, तो आज हम पढ़ने वाले फिजिक्स NCERT पार्ट फर्स्ट बुक का, क्लास 11th की पार्ट फर्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स का दूसरा चैप्टर, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पार्ट पार्ट नंबर फर्स्ट। और मैं बताना चाहूँगा, ये जो पार्ट फर्स्ट है ना, ये तो अच्छे से चल जाएगा, थोड़ी लेंदी वीडियो हो सकती है, लेकिन जो अगला वीडियो आएगा ना, पार्ट 2 जो आएगा, उसमें हम लोग इस चैप्टर का श्री गणेश कर रहे होंगे। श्री गणेश कर रहे होंगे, गुड बाय टाटा कर रहे होंगे इसका। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को अब शुरू करते हैं। क्या करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं बता दूं, यूनिट एंड मेजरमेंट भी इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, और वो बड़ी अच्छे से, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ उसको हम लोग ने ख़त्म किया था। तो इसको भी उसी तरीके से ख़त्म करते हैं। अब चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ़ोन को अपना रोटेट कर लीजिएगा, थोड़ा दिक्कत हो सकती है, थोड़ा प्लीज़ आप लोग भी मैनेज करिएगा। स्टार्ट करते हैं। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। भैया मोशन स्ट्रेट लाइन में हमें पहली टॉपिक क्या पढ़नी है, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होती है, मैकेनिक एक ब्रांच ऑफ साइंस है। मैकेनिक्स एक ब्रांच ऑफ साइंस है भैया। साइंस में तो 3 चीज़ होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। हमें कौन सा पढ़ना है, तो ये जो ब्रांच है साइंस की वो किस में होती है, फिजिक्स में होती है। किस में होती है, फिजिक्स में। दैट डील विद स्टडी ऑफ मोशन। इसमें हम लोग मोशन, जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। चलिए मैं अपनी कार को लेके आ जाता हूँ अच्छे से। BMW मेरे पास कार है, ये कार यहाँ से यहाँ पहुँच गई, तो इसमें कुछ मोशन हुआ, कि कुछ मूवमेंट की, कुछ मोशन हुआ मेरी BMW कार, और कुछ मूवमेंट हुई, तो उसी को हम लोग मैकेनिक्स कहते हैं। इसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, फोर्स, ऑब्जेक्ट का शेप, साइज, और बस इतने नहीं, और इतने, उसका ऑब्जेक्ट का जो शेप है, साइज है, वो कितनी फोर्स है, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन सब चीज़ों के लिए। और इसी को हम लोग कहते हैं मैकेनिक्स। इसी को हम लोग कहते हैं मैकेनिक्स, समझ गए। आगे चलते हैं। मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मैकेनिक्स हम लोग 2 पार्ट्स में होते हैं भैया। 2 पार्ट्स में होते हैं, क्या क्या होते हैं वो 2 पार्ट्स। मैकेनिक इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। 2 पार्ट्स में मैकेनिक डिवाइड है। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, इस चैप्टर में मैं आप लोग के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिससे आप लोग को पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। और साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा, कि वीडियो आप लोग को लगी कैसी, अच्छी लगी, ख़राब लगी, और इम्प्रूवमेंट मुझे चाहिए बनाने में, क्या कमी है वीडियो में, वो सब आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मुझे मोटिवेशन मिलेगी वीडियो बनाने में। और एक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने चैनल को बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिएगा, कि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो मिलती रहे, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। काइनेटिक एंड डायनेमिक्स, ये 2 चीज़ें होती हैं। काइनेटिक क्या होती है, काइनेटिक फोर्स वो होती है, काइनेटिक
एक ऐसी मैकेनिक्स का पार्ट होता है काइनेटिक और डायनेमिक्स। काइनेटिक में हमें क्या पढ़ना है? काइनेटिक एक ऐसी चीज़ है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल समझाता हूँ। ये आपके पास आ गई अपनी फिर से बी एम डब्ल्यू कार चल रही है। तो ये जो कार मूव की है, हमें इसके बारे में पढ़ना है। काइनेटिक यही बोलती है हमें, काइनेटिक चीज़ यही बोलती है कि हमें किसके बारे में पढ़ना है, उस बारे में पढ़ना है जो ऑब्जेक्ट है वो मूव की है, उसके बारे में पढ़ना है। ऑब्जेक्ट मूव की है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, उसके बारे में पढ़ना है। डायनेमिक्स क्या बताता है? उसके रीजंस के बारे में बताता है। वो ऑब्जेक्ट मूव की है, किस फोर्स से मूव की है, उसके मूव करने का क्या एम था, वो डायनेमिक्स में पढ़ना है। डायनेमिक्स में पढ़ना है तो ये दूसरे चैप्टर में आएगा आपके आगे, मोशन इन द प्लेन में शायद आएगा ये, वो भी मैं ही आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ, आपके भैया पढ़ाने वाले हैं। तो काइनेटिक का एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। फोकस इज ऑन मोशन विदाउट वरिंग अबाउट द फोर्स। हम लोग फोकस करते हैं मोशन पे, ना कि उसके फोर्स पे। कॉजिंग इट कंसर्न विथ हाउ ऑब्जेक्ट मूव। हम लोग कंसर्न करते हैं ऑब्जेक्ट जो मूव हुआ वो कैसे हुआ, उस पर कंसर्न नहीं करते कि वो क्यों मूव हुआ, क्यों मूव हुआ उसके बारे में नहीं देखते काइनेटिक में। डायनेमिक्स भी देख लेते हैं। स्टडी मोशन अलॉन्ग द कॉजेज बिहाइंड इट। ये जो ऑब्जेक्ट मूव की है उसके पीछे क्या क्या रीज़न है। लाइक फोर्सेस एम एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्टेन वे। क्यों ऑब्जेक्ट ऐसे मूव हुई है, मतलब कि उसके रीजंस के बारे में इसमें पढ़ना है डायनेमिक्स में। ठीक है, समझ गए? समझ गए? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ना है। रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या होता है भैया, मोशन क्या होता है? ये तो भाई आप लोग तो ये सब तो 9th में पढ़ के आ चुके हैं, 9th-10th में हमने ये सब पढ़ा भी है। तो अरे मैं तो भूल गया, अरे आप लोग तो 9th-10th पढ़ के आए ही नहीं हैं, आप तो महान प्राणी हैं। कोई बात नहीं, इस चैनल पे आपको बेसिक से पढ़ाया जाता है। 9th-10th प्लस 11th के सारे टॉपिक यहाँ पे क्लियर कर दिए जाते हैं आपके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं हूँ ना, आपके भैया हैं ना। तो शुरू करते हैं। रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या होता है भैया, मोशन क्या होता है? बढ़िया से एग्जांपल के साथ सुनाता हूँ। ये मेरे बाबू भैया हैं, ये मेरे बाबू भैया हैं। अब बाबू भैया क्या कर रहे थे? सो रहे थे, सो रहे थे, ये सो रहे थे। तभी मम्मी की चप्पल आती है, मम्मी की उड़ती हुई आती है इनके सर पे चप्पल। ये सोते हुए तो रेस्ट में थे, लेकिन जैसे ही फ्लाइंग चप्पल इनको रिसीव हो गई, ये मोशन में हो गए, ये उठ के बैठ गए, मोशन में हो गए। समझ गए? लेकिन एक बात याद रखना, जब भी तुम लोग सो रहे होगे ना, मम्मी बुलाए तो उठ जाना, ठीक है? क्योंकि जब पापा आते हैं ना उठाने, तो मोशन मोशन तो तुम करोगे, लेकिन साथ में तुम्हारे साथ में जो इमोशन निकलेंगे ना, जो इमोशन निकलेंगे ना, वो मत पूछो भैया, बहुत रोगे, बहुत रोगे। इससे अच्छा उठ जाया करो टाइम से। पढ़ो। रेस्ट क्या होता है? रेस्ट ऐसी चीज़ होती है, सुनो ध्यान से। रेस्ट ऐसी चीज़ होती है जिसमें जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो कांस्टेंट हो और ज़ीरो हो। इनिशियल वैल्यू जब कुछ मूव नहीं करे, इनिशियल वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। रेफरेंस पॉइंट से वो जो ऑब्जेक्ट है विद द रिस्पेक्ट ऑफ सराउंडिंग एंड टाइम, विद रिस्पेक्ट ऑफ सराउंडिंग एंड टाइम, ठीक है, इन दोनों के रिस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, रुकी हुई है, तो उसे हम लोग रेस्ट कहते हैं। पढ़ लेते हैं एक बार। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट पे कब कहेंगे? जब उसकी पोजीशन चेंज ना हो, रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, रेफरेंस पॉइंट ओवर टाइम, के रेफरेंस पॉइंट से और इसके रेफरेंस पॉइंट ऑफ टाइम से और सराउंडिंग से वो मूव ना कर रही हो, तो उसे रेस्ट पे कहा जाएगा। अभी तक तो बात सही है, लेकिन आगे ये बात गलत हो जाएगी। आगे बताऊंगा उसके बारे में। एग्जाम्पल देखते हैं। अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल। एक
बुक है जो टेबल पे रखी हुई है, ठीक है, एक बुक है जो टेबल पे रखी हुई है, इज एट रेस्ट, वो रेस्ट पे है, विथ टू द टेबल, टेबल भी रेस्ट पे है, वो भी रेस्ट पे है। मोशन क्या होता है? मैंने बोला ना फ्लाइंग चप्पल रिसीव हो गई तो मोशन में आ गए। तो देखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट पोजीशन चेंजेस, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम, वो उसके सराउंडिंग ओवर टाइम, सराउंडिंग रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में? सराउंडिंग और टाइम के रिस्पेक्ट में वो मूव कर रही होगी, पोजीशन अपनी चेंज कर रही होगी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी लेते आता हूँ फिर से BMW, मान लो 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गए, ये यहीं खड़ी है, 3 सेकंड, ये चौथे सेकंड में ये मूव कर गई, ये इस जगह पे आ गई, इस पोजीशन पे आ गई, तो फोर्थ पोजीशन, तो 6 सेकंड लगा इसको यहाँ आने में। तो 2 सेकंड के अंदर ये टाइम के रिस्पेक्ट में मूव की, सराउंडिंग चेंज हो गया। मान लो यहाँ पे पेड़ था, अब यहाँ पे इंसान खड़ा है, चेंज हो गई सराउंडिंग से भी, तो इसे मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल, अ मूविंग कार चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ट्री, बिल्डिंग एसेट्रा। जो कार होती है वो किसके रिस्पेक्ट में? ट्री, बिल्डिंग और भी बहुत सारी चीज़ों के, हाउसेस चेंज करती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके लिए एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। जब मान लीजिए, इसको ध्यान समझिएगा, मान लो कोई कार है, ठीक है, ये कार की स्टीयरिंग हो गई, सीट हो गई हमारी, ये कार हो गई BMW, बाबू भैया चला रहे हैं इसको, बाबू भैया चला रहे थे। अब क्या हुआ, साइड में ये देखो, साइड में पूरी ग्रीनरी बनी है, ग्रीनरी, और इस साइड में क्या बने हुए हैं? पेड़ बने हुए हैं, पेड़ बने हुए हैं, पेड़ बने हुए हैं, पेड़ बने। जब ये गाड़ी यहाँ से आगे बढ़े, और यहाँ एक इंसान खड़ा था, यहाँ पे एक इंसान खड़ा था, जब ये गाड़ी आगे मूव की, जब ये गाड़ी आगे मूव की, ये इंसान पीछे चला गया, ये इंसान पीछे चला गया, तो ये जो बाबू भैया गाड़ी चला रहे थे, बाबू भैया गाड़ी चला रहे थे, इनके लिए बंदा जो है, ये प्रखर नाम का जो लड़का है, एग्जाम्पल में प्रखर ले लो या फिर कोई और एग्जाम्पल, मैं ले लेता हूँ मिंटू, ले लेता हूँ, मिंटू खड़ा है। अब ये मिंटू जो है, ये खड़ा था रेस्ट पे, अपने लिए वो रेस्ट पे है, लेकिन बाबू भैया के लिए वो मोशन में है, क्योंकि कार आगे जा रही है तो वो पीछे जा रहा है, कार आगे जा रही है तो पीछे जा रहा है, तो बाबू भैया के लिए वो मोशन में, बाबू भैया के वो मोशन में। पेड़ और भी पीछे जा रहे हैं, ट्रीज जितनी हमारी पीछे चली गई, बिल्डिंग हाउस सब पीछे चला गया, तो उनके लिए ट्री भी, हाउस भी सब मोशन में है, भले वो मूव नहीं कर रही हैं, लेकिन कार मूव कर रही है तो इसलिए वो सब भी मोशन में है। अरे BMW कार के आगे कोई टिक सकता है क्या? BMW कार के आगे कोई टिक सकता है क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस सबसे बढ़िया टॉपिक, इस चैप्टर का सबसे अच्छा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन बनते हैं भैया ऐसे MCQ में, क्वेश्चन बनते हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखते हैं। मान लो कि ये हमारा एरोप्लेन है, यार मान लो यार एरोप्लेन है, नहीं आती ड्राइंग, एरोप्लेन है, नहीं एरोप्लेन मतलब बहुत पुराना एग्जाम्पल हो गया ये मान लो हमारे पास, मान लो कि ये हमारे पास नहीं बन रहा, रुक जाओ, मान लो ये आयरन मैन है आयरन मैन है, ठीक है। अब अपना यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे कौन खड़ा है? राघव खड़ा है। अब ये देख कर, ये नीचे खेल रहा था घास पे बैठ के, ये खेल रहा था बच्चा, समझ लो घास पे बैठ के खेल रहा था। तो क्या हुआ, ये आयरन मैन इधर से जा रहा है, तो ये देख रहा है बच्चा नीचे, ये रेस्ट पे है, ये भले रेस्ट पे, ये आयरन मैन जो है वो मोशन में है। तो ये जब मूव कर रहा है, ये जब ऐसे करके मूव कर रहा है आगे साइड, तो इसके लिए ये मोशन में हो गया, ये मोशन में हो गया, समझ गए? तो
रेफरेंस पॉइंट, इसके लिए रेफरेंस पॉइंट ये बच्चा है, ये राघव है, ये राघव बच्चा जो है इसके लिए रेफरेंस पॉइंट है। तो ये देख रहा है मैं आगे जा रहा हूँ तो ये वहीं, ये भी पीछे जा रही है, ये भी मोशन में, लेकिन इसके लिए रेफरेंस पॉइंट ये होगा। इसके लिए रेफरेंस पॉइंट, मान लें आप बॉल रखी है, उसके लिए ये बॉल होगी। तो सबका रेफरेंस पॉइंट अलग अलग होता है, सबका रेफरेंस पॉइंट अलग अलग होता है, रेफरेंस पॉइंट अलग अलग होता है। पढ़ लेते हैं एक बार डेफिनेशन। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ एन origin and coordinate axis relative to which position and motion of an object are measured। ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है ये देखते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर एज पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे आयरन मैन को हमने पॉइंट मान लिया था। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी कोई भी बंदा है, चलो ये आप लोग पढ़ लेना, मैं पढ़ दे रहा हूँ। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस इट मूव्स। ये है अपने भोलू पहलवान, ये भोलू पहलवान है। अब इससे लड़ाई होने जा रही है, इनसे लड़ाई होने जा रही है उज्जवल दादा की, इससे लड़ाई होने जा रही है उज्जवल दादा की। तो उज्जवल दादा बहुत ख़तरनाक बंदे हैं, बहुत दिमाग लगाने वाले बंदे हैं। तो ये क्या बोले, मैं तो आज इसको मारूंगा, भोलू पहलवान को आज मैं मारूंगा। भोलू पहलवान के पास गए तो भोलू पहलवान तो बहुत बड़ा, ये 4 फुट के हैं, ये 10 फुट का है। अब इनके दिमाग में आया एक चीज़, ये दिमाग लगाए, और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला उज्जवल जी ने, अरे उज्जवल दादा ने बोला भागो, और दादा ने बोला यहाँ से भागो। तो उज्जवल दादा जैसे जैसे भागते हुए गए, दूर चले गए, मान लो दूर चले गए। अब क्या होता है, भोलू पहलवान की कद, भोलू पहलवान का कद इनके लिए हो गया और छोटा हो गया। दूर से देख रहे हैं, डिस्टेंस का फ़र्क है। तो जब नोटिस करना, कोई आपके पास खड़ा है तो बहुत बड़ा लगेगा, वो आपसे थोड़ा दूर जाता रहेगा ना तो वो बहुत ज़्यादा वो छोटा हो जाता है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट का खेल है यही सब रेफरेंस पॉइंट का खेल है। ठीक है, आगे बात करते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी में हमें क्या देखना है, स्केलर क्वांटिटी के फीचर देखते हैं। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इसके बारे में डिफरेंस पूछा जाता है पेपर में, एमसीक्यू में दे देगा और भी बहुत सारी जगह पे देगा। डेफिनेशन, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड। भैया के पास ओनली मैग्नीट्यूड है, भैया के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी है। एग्जाम्पल देखते हैं, डिस्टेंस, स्पीड, मास, टाइम, टेम्परेचर एंड सो ऑन। बहुत सारे एग्जांपल्स है इसके स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, भाई जिसमें डायरेक्शन होगी और मैग्नीट्यूड होगा वो वेक्टर क्वांटिटी में आएगा, जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड सो ऑन। एल्जेब्रिक लॉज क्या होते हैं, ओबे ऑर्डिनरी लॉ ऑफ एल्जेब्रा होता है, ओबे ऑर्डिनरी लॉ ऑफ एल्जेब्रा होता है स्केलर क्वांटिटी में। बट जो वेक्टर क्वांटिटी उसमें ओबे ऑर्डिनरी एल्जेब्रा रूल नहीं होता है, नीड वेक्टर एल्जेब्रा, इसको वेक्टर एल्जेब्रा चाहिए, ओबे ऑर्डिनरी लॉ रूल नहीं चाहिए। समझ गए, समझ गए, समझ आ रहा है। अब बात करते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भैया। डिस्टेंस क्या होता है, एग्जाम्पल दे देखते हैं भैया, दोनों समझ जाएंगे एग्जाम्पल से। मान लेते हैं आपको अपनी गाड़ी पुरानी होगी भैया, हमने रोल्स रॉयस ले ली, हमने रोल्स रॉयस ले ली। रोल्स रॉयस हम लोग चले गए दिल्ली, डी से समझ जाए, दिल्ली लिख ही देता हूँ भैया, तुम लोग बुरा मान जाए। दिल्ली पहुँच गए तो ये हमारा इनिशियल था,
ये हमारा फाइनल पॉइंट था दिल्ली। दिल्ली फाइनल पॉइंट था, तो इसके बीच में मान लो 500 किलोमीटर लगा। तो ये जो 500 किलोमीटर है, जो 500 किलोमीटर डिस्टेंस लगी, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 500 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का फंडा अलग है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अपनी गाड़ी है, मान लो तुम्हारी दिल्ली, तुम ऐसे ऐसे घूम घूम के चक्कर काट के दिल्ली पहुँचे, मैं ऐसे सीधे दिल्ली पहुंच गया, शॉर्टेस्ट पाथ लेके जो पहुंच गया मैं। मान लो तुम्हें लगा 4 आवर्स, मुझे लगा 1 आवर 30 मिनट्स लगे मुझको जाने में। तो मैं शॉर्टेस्ट पाथ लिया, तो उसे को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, उसे डिस्प्लेसमेंट करते हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। डिस्टेंस डी, द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। जो टोटल पाथ होगा ट्रैवल करने का ऑब्जेक्ट का मोशन टाइम में, उसी को हम लोग कहेंगे डिस्टेंस। का स्केलर क्वांटिटी होता है, मैग्नीट्यूड होता है भैया के पास, सिर्फ डायरेक्शन नहीं होता है। मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ऑलवेज पॉजिटिव और ज़ीरो, हमेशा पॉजिटिव रहेगा और ज़ीरो रहेगा। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, नॉट ज़ीरो रहेगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं। डज नॉट डिक्रीजेस इवन इफ द ऑब्जेक्ट रिटर्न टू द स्टेटमेंट। वो कभी डिक्रीज नहीं होगा जब वो वापस आएगा उसी पॉइंट पे। इसको भी समझ लेते हैं। मान लो अपनी गाड़ी है, अब गाड़ी पुरानी हो गई यार, बाबू भैया हैं, ये उनका स्कूल है। अब बाबू भैया घर से निकलते हैं स्कूल के लिए सीधा, क्योंकि उनको लेट होता है। शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट उन्होंने कर ली, पहुंच गए। अब स्कूल से वो घर पहुंचते हैं, स्कूल से वापस वो घर पहुंचते हैं, स्कूल से वापस वो घर जा रहे हैं। तो यहाँ से वहाँ गए 5 किलोमीटर, वापस भी गए तब भी 5 किलोमीटर, तो दोनों मिला के 10 किलोमीटर होगा। वो माइनस हो के ज़ीरो नहीं हो जाएगा, वो पॉजिटिव रहेगा, वो ऐड हो जाएगा। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट पाथ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द आर्क। जो शॉर्टेस्ट पाथ होगी इनिशियल से फाइनल की, उसी को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटी पास बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी, और ये पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, ज़ीरो भी होगा, डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन। ये डिपेंड किस पे करेगा, डायरेक्शन पे इसके डिपेंड करेगा। कैन बी लेस और इक्वल टू द डिस्टेंस, ये कम हो सकता है, इसकी डायरेक्शन कम हो सकती है और इक्वल हो सकती है, पर जो डिस्टेंस है वो कभी बढ़ नहीं सकती। उसकी जो डिस्टेंस है वो कभी बढ़ेगी नहीं, उसकी जो डिस्टेंस है वो कभी बढ़ेगी नहीं। देख लेते हैं ऊपर जाके, हमने कितना टॉपिक कर लिया, समझ गया। काइनेटिक मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ। मैकेनिक्स क्या होता है, ब्रांच ऑफ साइंस होती है जिसमें हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट मूव करता है। ठीक है, मैकेनिक्स में काइनेटिक डायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। काइनेटिक्स क्या होता है, जिसमें हम पढ़ते हैं मोशन, जो ऑब्जेक्ट मूव हुआ है उसके बारे में पढ़ते हैं। डायनेमिक्स, वो मोशन क्यों हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं डायनेमिक्स में। ठीक है, रेस्ट मोशन क्या होता है, वही जब मम्मी फ्लाइंग चप्पल फेंकने से पहले तुम सो रहे होते हो, मम्मी फ्लाइंग चप्पल फेंकती है, तुम रेस्ट में रहते हो, चप्पल जैसे लगती है तुम मोशन में आ जाते हो। समझ आ गया। फ्रेम रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम एक पॉइंट होगा, वो डिपेंड करे, उस पर डिपेंड होगा। मान लो एक पॉइंट ले लिया, तुम एक चेयर पे बैठे हो, वो चेयर मूव नहीं कर रही है, तब तुम मेरे बहुत पास हो। लेकिन चेयर को कोई दूर लेके चला जाए, बहुत दूर, तब तुम मुझे छोटे दिखोगे, स्मॉल साइज दिखोगे। तो रेफरेंस पॉइंट का फ़र्क होता है इसमें। फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसे ही कहते हैं। स्केलर वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बता दिया। मैग्नीट्यूड होता है स्केलर में, वेक्टर में नहीं होता है। तो मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। एग्जांपल, डिस्टेंस, स्पीड, सो ऑन, बहुत सारे एग्जांपल्स है। वेक्टर के वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड फोर्स होता है। अलजेब्रिक लॉ क्या होता है, ओबे ऑर्डिनरी लॉ होता है, ओबे ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा कहते हैं। रिवाइज करवा रहा हूँ। इसमें ओबे ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा रूल नहीं चाहिए होता, इसमें वेक्टर अलजेब्रा चाहिए होता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बता दिया है। लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रहे हो तुम, जितने इनिशियल से फाइनल तक की डिस्टेंस जितने तुमने कवर की है तो डिस्टेंस कहेंगे। शॉर्टेस्ट पाथ जो तुमने ले ली वहाँ से वापस आने तक की, शॉर्टेस्ट पाथ ले ली उसे इनिशियल से फाइनल तक की, उसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है,
ये पॉजिटिव भी और डायरेक्शन इसकी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, जीरो भी होती है। ये डिपेंड किस पे करता है, डायरेक्शन पे। वो लेस भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है उसकी डिस्टेंस, बट कभी ग्रेटर नहीं होती, कभी उसकी डिस्टेंस जो है कभी ज़्यादा नहीं हो सकती है। समझ गए, समझ गए। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पे आगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अ पर्सन वॉक 5 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, देन टर्न एंड वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ। आफ्टर दैट दी वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स where and finally 2 kilometer towards south. Find the total distance traveled, the displacement of the person, magnitude, direction बना दिया। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट लिख दिया। 5 इधर 5 जा रही है, ऊपर 3 जा रही है, इधर 4 जा रही है और नीचे 2 जा रही है। अब ये जो बीच वाली खाली जगह, ये जो मैं ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है हमें इसको बारे में बताना है, इसके बारे में हमें बताना है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल की गई है उसको प्लस कर देते हैं हम लोग। भैया भैया उसको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। सही बात है, उसको प्लस कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 14। पहले का टोटल डिस्टेंस ट्रैवल आ गया हमारा 14, पहला हमने निकाल दिया, ए हमने निकाल दिया 14। बी क्या है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो मान लो ये 1 है, ये 1 है, तो ये 2 नहीं हो सकता, ये 2 किलोमीटर नहीं हो सकता। 1 किलोमीटर 2 नहीं हो सकता। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये आंसर 2 किलोमीटर है, तो 1 + 1 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाने के लिए एच तो रूट हम लोग लगा सकते हैं। एच इक्वल टू √2 आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। एच इज √2 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, समझ गए। चलो हम लोग बात कर रहे थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। क्या होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर आर्क। इन सर्कुलर आर्क में क्या होता है, आर्क लेंथ डिस्टेंस, समझना ध्यान से। एक सर्कल बना लिया हमने यहाँ पे, अभी समझाने के लिए बनाया हूँ। इरेज कर दूंगा, अभी मैं इरेज कर दूंगा, बोल रहा हूँ फिर से इरेज कर दूंगी। ये बना दी, सॉरी गलत बना दिया गाइस, मैं बना दिया। मान लो ये आर है, ये आर है और ये थीटा की वैल्यू है, ये थीटा की वैल्यू है। तो हम लोग बात कर रहे थे, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, बहुत प्यारा एग्जांपल नहीं, फॉर्मूला में ही है। मान लो ये आर है, रेडियस और रेडियन है, रेडियन है और ये थीटा की वैल्यू है, ये ऊपर वाली इनर वैल्यू थीटा। तो हम लोग इसको लिख नहीं सकते आर कॉमन लेके, आर थीटा लिख सकते हैं ना, समझ गए, आर थीटा लिख सकते हैं ना। आर्क लेंथ जो है डिस्टेंस की बात कर रहा है, आर्क लेंथ में किसकी बात कर रहा है, डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो डी आर थीटा लिख सकते हैं। थीटा क्या है, रेडियन है, थीटा क्या है, रेडियन है। और डिस्प्लेसमेंट कॉर्ड लेंथ होती है, जो कॉर्ड है उसकी लेंथ होती है। सर्कल में देखो कॉर्ड क्या है, कॉर्ड ये जो है वो कॉर्ड है। तो 2r sin θ/2 नहीं लिख सकते, 2r sin θ/2 नहीं लिख सकते हैं ना। तो उससे sin θ = p/h होता है। sin θ क्या होता है, p/h होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस। sin θ/2 इज इक्वल टू x/रेडियन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू r sin θ/2 इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू 2x। यहाँ पे देखना 2x लिखा है, इज इक्वल टू 2x के बाद यहाँ इज इक्वल टू है 2r sin θ/2 आ जाएगा, 2r sin θ/2 आ जाएगा, जो वैल्यू हमें निकालनी थी। इसमें भी वही चीज़ दी हुई है, इसमें भी वही चीज़, बस मैंने इस ये वाले पार्ट को निकाल के समझाने के लिए आपको वहाँ पे रख दिया था। तो sin θ/2 इज इक्वल टू p/r होता है और 2r sin θ/2 p होता है। तो हमें यही निकालना था और हमने ये निकाल दिया है। आप लोग एक बार फिर से इसको पढ़ लीजिएगा, भाई इसको पढ़ लिया, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, फिर भी एक बार देख लीजिएगा आप लोग। बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे, एक और क्वेश्चन।
अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है जिसका रेडियस है 7 मीटर एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। डिस्टेंस पता है, डिस्प्लेसमेंट पता करनी है। व्हेन द बॉडी कवर्स एन एंगल ऑफ 90 on the circular path. Second, B, when the body covers angle 180 on the circular path. When the body covers an angle 360 that is complete or one full circle। ठीक है, वन फुल सर्कल कवर है ए बी सी, हमें ये तीन फाइंड करने हैं। मैं पहला वाला फाइंड कर दे रहा हूँ, ये दोनों आप कर लिए क्योंकि सब मैं कर दूंगा तो आप लोग क्या करोगे भाई लोग आप लोग क्या करोगे? ठीक है, दो आप लोग करके कमेंट में आंसर पिन कर दीजिएगा, कमेंट में आंसर लिख दीजिएगा। मैं कमेंट देख के आप लोग को आंसर सही है कि गलत मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन दिया था 7 सेंटीमीटर है रेडियस, फॉर्मूला नहीं लगा सकते आर बाई थीटा, डी इज इक्वल टू आर बाई थीटा। तो डी हमारा रेडियन कितना है 7 इंटू पाई को हम लोग और क्या लिख सकते हैं 22/7 लिखते हैं, मैथ्स वाले जानते होंगे, बायो वालों को दिक्कत होगी। डी इज इक्वल टू 7 इंटू 22/7 इंटू 2 कर सकते हैं, 22/7 है तो इंटू 2 नीचे है ना, तो डी की वैल्यू हमारी 11 आ जाएगी। कैसे 22/7 है, मान लो यहाँ 7 लिख दिया, इंटू में हमारा क्या था 2 था 7 से 7 कट, 2 से 11 बार में ये कट हो गया, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई, 11 वैल्यू आ गई। तो s इज इक्वल टू आर साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी, उस वैल्यू में उसको पुट कर देंगे 2 इंटू 7 14 आ जाएगा अपना, साइन 45 की वैल्यू 14/√2 आ जाएगी, और 7√2 हम अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 7 बाई, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 7/√2, 7/√2 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? आगे चलते एक, ये दोनों आप लोग को सॉल्व करके कमेंट करना है, ये दोनों सॉल्व करके कमेंट करना है आप लोग को। तीसरा, पर्सन वॉक अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक, कोई पर्सन है वो मूव कर रहा है एक सर्कुलर ट्रैक पे। सर्कुलर ट्रैक है तो पहले डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लो, एक डायग्राम बना लो, बना लेते हैं हम लोग। ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, बन गया अपना डायग्राम। अब देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। पर्सन वॉक अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक, एक ट्रैक पे, सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, रेडियस है 10 मीटर और जो कवर किया है 3/4 कवर किया है सर्कल का, तो उसको हम लिख सकते हैं। मान लो ये आर है तो √2 इसको कर सकते हैं, ये √2 आएगा, देख लेते हैं, मैं बता दे रहा हूँ आप लोग देख लीजिए। 2πr इंटू 3/4, तो 3/2 हो जाएगा, 2 1 जा कट गया, 2 2 जा 4 कट गया, 3/2 आ गई अपनी वैल्यू। 3/2 कट करने के बाद πr, पाई की वैल्यू कितनी हो जाए 22/7 इंटू 10 कर देंगे, 10 यहाँ पे गिवन था 10 कर देंगे 66 आ जाएगा, बाई 14 इंटू 10 कर देंगे तो 5 2 जा 10, 2 से कट जाएगा, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 कट जाएगा, तो आएगा 3307, तो अपना आंसर आ जाएगा ये। एक बार आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, अपना आंसर ये आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो अपनी वैल्यू आ जाएगी 10√2 अपनी वैल्यू आ जाएगी, 10√2 अपनी वैल्यू आ जाएगी, 10√2 हमारी वैल्यू आ जाएगी। समझ गए? ये वाला क्वेश्चन देख लिए नीचे, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप लोग को सॉल्व करना है, कैलकुलेट डिस्टेंस करना है। पहले ये वाली 10 वाली निकाल लेंगे, फिर 8 वाली निकाल लेंगे, नीचे 3 सेंटीमीटर दोनों के निकाल लेंगे, फिर दोनों का डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डिस्टेंस आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट अपने शॉर्टेस्ट पाथ जो होगी उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, होमवर्क है वो, होमवर्क। स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है? स्पीड एक ऐसी चीज़ होती है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो चेंज कर देती है डिस्टेंस। और नहीं समझे? मैं भी नहीं समझा।
क्या होता है, मान लो अपनी कार है BMW, फिर से आ गई मॉडिफाई करवा के BMW आ गई अपनी। तो क्या है, BMW आने के बाद यहाँ पे मान लो BMW है, हमें जाना है कहाँ पे, कहाँ जाना है, मान लेते झारखंड जाना है, जैसे झारखंड जाना है तो हमें लगेगा 10 10 घंटा, मान लेते हैं 10 घंटा लगे हमें झारखंड जाने में। BMW से दिल्ली से झारखंड जाने में 10 घंटे लगेंगे। पर अगर मैं 50 की स्पीड पे चलाऊँ तब 10 घंटा लगेगा। अगर मैं वही स्पीड 150 कर दूँ तब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 4 5 घंटे लग सकते। तो स्पीड क्या होती है, जो जहाँ पे हमें पहुँचना होता है उस उसके टाइम को चेंज कर देती है। हम लोग जहाँ देर में पहुँचने वाले हैं वहाँ जल्दी पहुँचा देती है स्पीड। आप लोग जानते होंगे, बाइक चलाते होंगे, आप लोग जानते होंगे स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, इस फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। ये बाइक आराम से चलाई जाती है, याद रखिएगा। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड इसकी। अब देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ स्पीड ना। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, मान लो अपनी, अब सबसे खतरनाक गाड़ी ला रहा हूँ मैं, अपनी सबसे खतरनाक गाड़ी ला रहा हूँ मैं, अल्टो। अपनी अल्टो भाई, किसी से कम है क्या, अपनी अल्टो आ गई भाई। अल्टो गाड़ी से हम लोग जा रहे थे, कहीं जा रहे हैं हम, शादी में जा रहे हैं, मिंटू लाल की शादी में जा रहे हैं। अब मिंटू लाल की शादी में जा रहे हैं तो जब गाड़ी हम लोग चला रहे हैं 100 की स्पीड पे, तो गाड़ी जब तक हम लोग पहुँचते नहीं 100 की स्पीड पे चलेगी तो वो एक यूनिफॉर्म स्पीड होगी, क्योंकि 100 पे ही रही ना, 101 गई ना 102, सिर्फ 100 पे चल रही वो 100। वैसे 500 प्रति घंटा मेरी अल्टो चलती है, लेकिन 100 चल रही है, वरना चालान कट जाता है। 100 चल रही है अपनी गाड़ी, ठीक है, 100 चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है, फिर से अपनी गाड़ी बना लेते हैं BMW। अनयूनिफॉर्म में क्या चलती है, BMW ही तो चलती है अपनी। मान लो स्टार्ट हुई तो अपनी स्पीड थी 10, 50 हो गई, फिर 150 हो गई, फिर डायरेक्ट 500 हो गई, तो अनयूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गई ना। स्पीड इसकी चेंज होती रह रही है। इसकी डेफिनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसकी डेफिनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने समझा दिया है। वेलोसिटी भैया, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, कोई बताएगा, कोई बताएगा भैया, बताएगा कोई, बता दो, वरना मैं बताऊं, वरना बाबू भैया आके बताएंगे ना तो आप लोग को गुस्सा आ जाएगा। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या होता है, चेंज कर देता है रेट, वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट की रेट को चेंज कर देता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका फॉर्मूला अपना आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन भी कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग टाइम टेकन भी लिखते हैं, कोई गलत चीज़ नहीं है, दोनों लिख सकते हैं आप। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन और टोटल टाइम टेकन भी आप लोग लिख सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होता है। एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड इसकी भी होती है। टाइप ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसकी होती है। जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी ना, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी वो इक्वल अंडर को इक्वल डिस्प्लेसमेंट, जो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करेगी। मूव इन अ फिक्स डायरेक्शन, वो अपनी फिक्स डायरेक्शन पे चलती रहेगी, वो कहीं भी डायरेक्शन अपनी चेंज नहीं करेगी। लेकिन वहीं पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर किसी भी बाइक, कार, किसी चीज़ की कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो हमेशा चेंज होती रहेगी, वो चेंज होती रहेगी। मान लो कभी मान लेते हैं सीधी चल रही है, इधर आ गई, फिर इधर आ गई, इधर आ गई, ऐसे ऐसे करते वो चलती रहेगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ना रेसिंग ट्रैक। रेसिंग ट्रैक वो अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं और स्पीड भी। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड में कैलकुलेट करना होता है। एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन
इट रिफ्लेक्ट हाउ फास्ट मूविंग रिगार्डलेस द डायरेक्शन, मूविंग रिगार्डलेस द डायरेक्शन। एवरेज स्पीड बता दे कौन सी ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ चल रही है, कितनी तेज़ गई है और कैसे, कौन से डायरेक्शन से गई है, किस डायरेक्शन से गई है। वो मूवीज़ कह रहे हैं, आप लोग बड़ी सिटी में जाएंगे तो जहाँ पर लाइट्स होती हैं, ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, उसके ऊपर लगा रहता है स्पीडोमीटर। आप अगर अपना रूल तोड़ के जाते हैं तो स्पीडोमीटर बता देता है कि कौन सी स्पीड से कार गई, कैलकुलेट करके एवरेज स्पीड उसकी निकाल के बता देती कितने पे उसको चलना चाहिए और वो कितनी स्पीड पे चल रही है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल इसका ये हो जाता है। की फीचर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है इसकी, एसआई मीटर पर सेकंड डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ के आए हैं हम लोग। एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन इसका फॉर्मूला होता है, टोटल टाइम टेकन इसका फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन देखते हैं, अ ट्रेन ट्रैवल फर्स्ट 30 मिनट एट 60 किलोमीटर पर एंड 30 मिनट एट 90 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस है, स्पीड इंटू टाइम कर देंगे, D1 निकाल लो, निकाल दिया 30 किलोमीटर आ गया, D2 45 आ गया, दोनों प्लस कर दो 75 आ गया, और अपॉन में 1 है तो 75 किलोमीटर अपना आंसर है, 75 किलोमीटर पर आवर अपना आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट केस देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट केस हैं हम लोग के। जब टाइम गिवन होगी, जब डिस्टेंस गिवन होगी और जब वेलोसिटी गिवन होगी और टाइम सेम होगा, तब अपना जो फॉर्मूला होगा वो होगा V1 T1 V2 T2 V3 T3 दिया है ये हम लोग को दिया हुआ है। बात करते हैं V1 T1 V2 T2 V3 T3, मल्टीप्लाई कर देते हैं V, तो अपना आ जाएगा V1 T1 V2 T2 V3 T3, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 अपॉन में आ जाएगा डिवाइड टोटल टाइम, टोटल टाइम को डिवाइड कर देंगे। अब दूसरा देखते हैं केस 2 क्या दिया है, उसी वही वैसा ही है, T3 x3 V3 अपना, इसमें एक साथ था, ऊपर वाले में एक साथ था, इसमें अलग अलग आ गया। T आ गया x1 V1, T2 आ गया x2 V2, T3 आ गया x3 V3, बस इतना ही है, ठीक है। वेलोसिटी इनकी बने, उसका टाइम सेम रहेगा, ठीक है। इसमें इसका फॉर्मूला आ जाता है T बार हो गया, तो इस T से T कट गया, तो V1 V2 V3 अपॉन में 3 आ जाएगा, अपॉन में 3 अपना केस 3 भी अपना क्लियर हो गया, केस 3 भी अपना क्लियर हो गया। स्पेशल केस आ गया, a car moves from x and y with a uniform speed v1 and returns from y to x with a uniform speed v2, what is the average speed for the round tips। देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं। मान लो कोई इधर से इधर गया तो x v1 और इधर से इधर आया तो v2 x v2, t1 इज इक्वल टू एक्स v1, t2 इज इक्वल टू एक्स v2, 2x x v1 प्लस एक्स v2, x कट जाएगा, x यहाँ देख सकते हैं कट गया है, 1 v1 प्लस 1 v2, तो 2 v2 v1 v1 v2, तो 2 v1 v2 अपॉन में v2 प्लस v1 अपना आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही दिखता है, तो अपना यही आ जाएगा, अपना आंसर यही आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन में v2 प्लस v1। एक्सलरेशन क्या होता है, एक्सलरेशन के बारे में नया टॉपिक आ गया, एक्सलरेशन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक्सलरेशन के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। एक्सलरेशन क्या होता है, एक्सलरेशन के बारे में जानते पहले। एक्सलरेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो वेलोसिटी है वो चेंज होती रहती है हमेशा रिस्पेक्ट ऑफ टाइम में, और ये मेज़र करके बताती है, मतलब कि तुरंत बताती है मेज़र करके कि कब ऑब्जेक्ट की स्पीड स्लो हुई और कब स्पीड ज़्यादा हुई, कब अप हुई, कब डाउन हुई, स्पीड स्लोइंग डाउन हुई, स्पीड अप हुई, ये बताती है एक्सेलरेशन। इसका नेचर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, वेक्टर जहाँ गया दोनों चीज़ें हो जाएंगी। ऐसा यूनिट जो है मीटर पर सेकंड हो जाएगा। डायमेंशनल फार्मूला LT-2, LT-2 इसका फार्मूला हो जाए एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन फॉर्मूला देखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम इंटरवल हो जाएगा तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू टी, वी माइनस यू अपॉन टी। तो a आ जाएगा डेल्टा u अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी फाइनल माइनस वी इनिशियल t2 माइनस t1। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा अपना v2 माइनस v1 t2 माइनस t1। तो डेल्टा v वेलोसिटी अपॉन डेल्टा t आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला बन के आता है v माइनस यू अपॉन टी, वी माइनस यू अपॉन टी ए। तो मीटर पर सेकेंड इसका वैल्यू होती है, मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू होती है, उसी में आता है आंसर इसका। अब आते हैं अपने एक और नए टॉपिक पे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ स्पेसिफिक मूवमेंट टाइम। एक ऐसी वेलोसिटी होती है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है उसका स्पेसिफिक मूवमेंट होता है, कोई टाइम होता है, स्पेसिफिक मूवमेंट होता है, उसके बारे में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताती है। उससे पहले वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए और ऐसे ही हमारा सपोर्ट करिए और हमारे साथ बने रहिए। और आगे बात करते हैं, एग्जांपल से बात करते हैं। एक कार है जो इंस्टेंट, जैसे होता है ना कि तुम लोग चैटिंग कर रहे होते हो अपने दोस्त से, जो 9-10 में तुम लोग ने किया अपनी दोस्तों के साथ, बेस्ट फ्रेंड बेस्ट टू के साथ तुम लोग जो भी चैटिंग वोटिंग किया, तो उसमें तुम लोग को इंस्टेंट रिप्लाई मिलता था, इंस्टेंट तुरंत का तुरंत रिप्लाई आ जाता था, तुम्हारा पढ़ाई का कोई मतलब नहीं था, इंस्टेंट रिप्लाई आ जाता था। तो उसी के बारे में बात हो रही है। जो कार है फॉरवर्ड जा रही है, आगे जा रही है, फिर रुक जा रही है, फिर वो पीछे आ जा रही है, फॉरवर्ड गई, स्टॉप हुई, फिर रिवर्स आ गई, इंस्टेंट आ गई वो। वेलोसिटी चेंज एवरी पॉइंट, हर एक एक पॉइंट पे वो इंस्टेंट आ रहा है, इंस्टेंट रिएक्शन दे रहा है, इंस्टेंट रिएक्शन दे रहा है। इन मैथमेटिक्स के में जा रहे हैं, इन मैथमेटिक्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज़ द लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। वो एक एवरेज वेलोसिटी होती है इन मैथमेटिक्स में एज द टाइम इंटरवल अप्रोच ज़ीरो, जब उसका टाइम इंटरवल ज़ीरो हो जाता है तो आई एन एस टी से इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, वी इंस्टेंटेनियस लिम डेल्टा टी ज़ीरो हो जाता है। तो डेल्टा एक्स डेल्टा टी और डी एक्स बाई डी टी। अब इसी फार्मूला पे आपके क्वेश्चंस लगेंगे, इसी फार्मूला पे आपके क्वेश्चंस लगेंगे, देख लेते हैं। उससे पहले आप लोग बता दिए, आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में पता है? मैं बता देता हूँ, पता है तो बोलिए, कमेंट में बताइए पता है तो। नहीं पता, चलिए बताता हूँ। थोड़ा बहुत बड़ा इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बता दें। जब सेकंड से वेलोसिटी में चेंज होगा, जब सेकंड से वेलोसिटी में चेंज होगा तो डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में हो रहा है तो डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। लेकिन एक्सेलरेशन से जब डायरेक्ट हो जाएगा सेकंड में स्पीड में, तो वो इंटीग्रेशन है, एक चीज़ को छोड़ के दूसरे पे जंप कर दिया, वो इंटीग्रेशन होता है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला था ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। इसी पर सारे क्वेश्चन अब लगने वाले हैं आगे के। की डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन क्या होता है? की डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन क्या होता है जान लेते हैं। वेलोसिटी हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया, अल्टरनेटिंग फार्मूला हो गया, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी हो गया, इंस्टेंटेनियस जो है डी वी बाई डी टी हो गया। अल्टरनेटिव एक्सेलरेशन फार्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल टू डी टू एक्स डी टी स्क्वायर, डी टू एक्स डी टी स्क्वायर होता है। और दूसरा और ए इज इक्वल टू वी डॉट डी वी बाई डी एक्स सेकेंड डेरिवेटेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, सेकेंड डेरिवेटेड डिस्प्लेसमेंट है ये वाला। और ये वाला चेन रूल है, चेन रूल एप्लीकेशन है, जिसमें वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है। इन दोनों पे यही दोनों फार्मूला है, क्वेश्चन लगेंगे। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। रिलेशन के बारे में जाते हैं। रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। दिस थ्री क्वांटिटीज आर इंटरकनेक्टेड थ्रू। ये जो तीन क्वांटिटीज है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी टी होता है और इंटीग्रेशन को कुछ ऐसे करके बनाते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट की अब बात करते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट जो है वेलोसिटी जाएगा, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाएगा,
और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जाएगा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट जाएगा। जो मैंने पीछे बताया इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में, वही चीज़ यहाँ दी हुई है। बेसिक रूल देख लेते हैं, बेसिक रूल देख लेते हैं। ग्लिच हो रहा है। बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो देख लीजिए डी/dt है वो कांस्टेंट है, तो जीरो आ जा रही है इसकी वैल्यू। dt जो है xn इज इक्वल टू n(n-1) हो जाएगा। और d/dt c(t⁴n) c इंटू n इंटू tn-1। तो इंटीग्रेशन xn dt xn+1 n+1 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। इंटीग्रेशन dt प्लस टी सी हो जाएगा। सेकंड इंटीग्रेशन के डी टी के टी प्लस सी हो जाएगा, के टी प्लस सी हो जाएगा, के टी प्लस। इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, वीडियो और ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाह रहे हैं। इफ़ द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाई एक्स इज इक्वल टू 5t² प्लस 2t प्लस 1, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2s। वेलोसिटी t इज इक्वल टू 2s है और एक्सलेरेशन फाइंड करना में t इज इक्वल टू 2s, दोनों का 2s है। एक्सलेरेशन और वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। देखते हैं क्या बोल रहा है, देखते हैं क्या बोल रहा है। x इज इक्वल टू 5t प्लस 2t प्लस 1 हो गया, तो v की वैल्यू अपनी कितनी है, dx/dt हो गया। तो d इज इक्वल dt हो गया इज और d/dt 5t² प्लस 2t प्लस 1 हो गया, 5t² प्लस 2t प्लस 1 हो गया। तो वेलोसिटी आ गई अपना 10t प्लस 2 हो गई। तो अब जब हमें पूछा था किसके बारे में, वेलोसिटी 2s के बारे में, तो 2s का वेलोसिटी में इंटू कर देंगे तो 10 प्लस 2 20 हो गया, 10 इंटू 2 प्लस 2 22 हो गया, ये 22 अपना आ गया। वेलोसिटी अपना आ गया 22। द वेलोसिटी एट t इज 22 यूनिट टाइम। जो 2 है वो 22 यूनिट टाइम है। दूसरा वाला भी ऐसे देख लेते हैं। ऐसे 5t प्लस 2t वैसे सिंपल है, बस उसकी जगह हमने अगले एक्सलरेशन का dx/dt इज इक्वल टू d/dt 5t प्लस 2t प्लस 1 वेलोसिटी जो 10t प्लस 2 कर देंगे। एक्सलरेशन पता है d/dt 10t प्लस 2 कर देंगे तो आ जाएगा एक्सलरेशन हमारा 10 आ गया। तो a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका हमारा है 2 पूछा था, तो 10 मीटर पर सेकेंड हमारा इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, ये स्टेप्स में आप लोग के लिए लगाया कि स्टेप में लगा के लाया हूँ, तो इस वाला क्वेश्चन आप लोग को देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन स्टेप में, इसमें कोई डाउट नहीं है, समझाने वाली कोई बात ही नहीं है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, मैं जूम कर दे रहा हूँ एक बार। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं डेरिवेशन पे। डेरिवेशन फिजिक्स जो है वो डेरिवेशन से भरी पड़ी है। अब दोस्तों आपके भैया आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, चैनल को बस सपोर्ट करिएगा आप लोग, बहुत अपना प्यार दीजिएगा। अब उससे पहले शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब चैप्टर कोई बात बोलनी थी लेकिन भूल गया भाई, कोई बात नहीं, अगली वीडियो तक सोचिए, मैं बता दूंगा। और पार्ट 2 जैसे आएगा उसमें श्री गणेश कर देंगे इस चैप्टर का, a इज इक्वल टू v.dv/dx हो गया, dv/dx हो गया डेरिवेशन। तो a इज इक्वल टू dv/dt नहीं कह सकते, a इज इक्वल टू dv/dt। तो ये जो dv है अपॉन dt, इसका सॉरी ये यहाँ पे कर दें, और dv ये वाला dv/dt है, इसका हम लोग इंटू कर दिए dx में, ये ऊपर dt होगा, dt नीचे भी dt से कर दिए, यहाँ dx लिख दिया था गलती है, तो dt से dt कट हो गया, तो हमारा आंसर क्या आता है, v इज इक्वल टू dv/dt अपना आ जाता है आंसर। फॉर्मूला डेरिवेशन आता है अपना a इज इक्वल टू v इंटू dv/dt। ठीक है, कितने टॉपिक्स बचे हैं, 2-3 टॉपिक्स और है भाई, जल्दी ख़त्म करते हैं। ठीक है,
अब पार्टिकल क्वेश्चन देखते हैं. अ पार्टिकल इज मूविंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स वेलोसिटी v डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट x एज v दिया है 3x और v दिया है 9x क्यूब. फाइंड द एक्सलेरेशन a ऑफ द पार्टिकल एंड द फंक्शन ऑफ a. सिंपल है. क्या पूछा है? वेलोसिटी. तो इज इक्वल टू वी डी वी आई डी एक्स कर देंगे. 3 से इंटू कर दो. 3x दिया तो ऊपर 3 की वैल्यू 3 से इंटू कर दो. x की वैल्यू में 3 रख दो. 9 आ जाएगा तो 9 मीटर पर सेकंड आ जाएगा. उस साइड 9 रख दिए तो एज और डी वी बाई डी एक्स कर देंगे. 9x क्यूब वाले में 27 आ जाएगा 27 मीटर पर सेकंड. और उसका आगे पूछा है, आगे उसके बारे में पूछ रहा है कि ए जो एक्सलेरेशन है उसका 9x क्यूब इंटू 27x स्क्वायर है. तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग. इस वाले टॉपिक लास्ट वाला टॉपिक को सॉल्व कर लीजिएगा. ग्लिच हो रहेगा, इस पेन काम नहीं करे. टाइप ऑफ एक्सलरेशन एक टॉपिक छूट गया था. टाइप ऑफ एक्सलरेशन तो 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो. पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव एक्सलरेशन क्या होता है? अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम. किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो पॉजिटिव कहलाएगा. जिसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है वो नेगेटिव कहलाएगा, जिसको हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं. और ज़ीरो वो अपनी इनिशियल पॉइंट पे रुका हुआ है, वो अपनी एक जगह पॉइंट पे रुका है, उसको चेंज ही नहीं हो रहा, नो चेंज हो रहा है, कोई चेंज ही नहीं हो रहा है इसमें टाइम की रिस्पेक्ट में, स्पीड में या किसी चीज़ में, कांस्टेंट है वो. तो उसे हम लोग ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ज़ीरो कहेंगे. ये 3 चीज़ समझ आ गई. इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ये 3 चीज़ों को एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग. ठीक है, पढ़ लीजिएगा. तो हम लोग बात कर रहे थे इक्वेशन ऑफ मोशन में फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. फर्स्ट क्वेश्चन में होता है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारी बनेगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की. सेकंड इक्वेशन हमारी बनेगी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की. सेकंड इक्वेशन इसी की बनेगी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की बनेगी. थर्ड इक्वेशन बनेगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. वी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as की बनेगी. ध्यान से समझिएगा इसको. जो एवरेज वेलोसिटी होती है एस बाई टी होती है, एवरेज वेलोसिटी एस बाई टी होती है यू प्लस वी बाई टू. यू प्लस वी बाई टू एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है. एवरेज वेलोसिटी का ये सारे फार्मूलाज हैं, देख लीजिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन में. इक्वेशन ऑफ मोशन में ये सब का यूज़ आता है. पूछता है आपको एमसीक्यूज़ में सब के बारे में पूछता है, इन सब के बारे में एमसीक्यूज़ में पूछ सकता है. ठीक है. ग्लिच की वजह से पेन यूज़ नहीं हो रही है, ट्रैक हो गई गाइस, हो गई. कैलकुलस देखते हैं. कैलकुलस के बारे में देखते हैं. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जानना है. फर्स्ट क्या होता है? u प्लस वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. गिवन क्या है? ए डी वी बाई डी टी. इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, तो अपना वैल्यू अपना ये आ जाएगा. ये इसका डेरिवेशन है, ये इसकी 3 तो डेरिवेशन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा. कुछ है नहीं, बस इसमें हम लोग इसमें बस बताना था कि कैसे हमारी वो वैल्यू आई है, कैसे हमारी सेकंड इक्वेशन की यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आया है. थर्ड इक्वेशन में कैसे अपनी वैल्यू आई है 2as v स्क्वायर यू स्क्वायर आया है, उसके बारे में बताते हैं. ठीक है, उसके बारे में बताते हैं. अब बात करते हैं, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं. चलिए मैं समझा देता हूँ बिना सेकंड. 2 ही क्वेश्चन बची थी. सर v इज इक्वल डी एक्स बाई डी टी कर देंगे. v इंटू डी टी इज इक्वल डी एक्स. वी इज इक्वल यू प्लस ए टी आ गया. अब जो u प्लस ए टी है, डी टी बाई डी एक्स की जो वैल्यू है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगी इसकी वैल्यू. यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएगी. x इनिशियल वैल्यू 6 सेट, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं हम लोग. थर्ड इक्वेशन क्या बोल रही है? ए इज इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स. इंटीग्रेशन ए इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन वी इंटू डी वी. ए इज इक्वल टू एक्स 6 एक्स है इनिशियल वैल्यू. वी यू वी स्क्वायर 2 इंटू कर देंगे ए एस हो जाएगा, इसका इंटू कर देंगे इस वैल्यू का, तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर हो जाएगा. तो 2as वी स्क्वायर यू स्क्वायर अपनी वैल्यू आ जाएगी. अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट.
कोई कार है, स्टार्ट हुई रेस्ट से, ठीक है। क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सलरेशन मूव की गई, कुछ एक्सलरेशन लगी है उसकी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टी इस पे लगी है 4 सेकंड। फाइंड द वेलोसिटी एंड द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल की उसकी वेलोसिटी। वी 0 हो गया, ए 3 मीटर पर सेकंड, टी 4 सेकंड, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हमें पता क्या करना है इसमें, वेलोसिटी और सेकंड। वेलोसिटी तो निकल गई हम लोग की, वी इज इक्वल टू 0 + 3 × 4, 0 + 3 × 4 आ जाएगा, तो वी इज 12 मीटर पर सेकेंड। तो एस की वैल्यू फार्मूला लगा देंगे। कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें, कोई बता सकता है? यू टी प्लस सेकेंड इक्वेशन का फार्मूला लग जाएगा। तो एस इज 0 1/2 × 3 × 16, तो अपना वैल्यू आ जाएगा, अपने आंसर आ जाएगा 24 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन कर्व 50 मीटर इन 5 सेकेंड, इट्स वेलोसिटी इज v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वैसा ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन देख लीजिएगा। लास्ट टॉपिक, शायद लास्ट टॉपिक है, आज का लास्ट टॉपिक है ये, देख लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकेंड, जो डिस्टेंस कवर की जाती है एन सेकेंड में, वो सेम नहीं होती है टोटल डिस्टेंस कवर। जितना टोटल डिस्टेंस तुमने एन कवर किया है वो एन के इक्वल नहीं होती है, पहली चीज़ देख लेना। इट्स द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड इन एन सेकेंड। जितना भी डिस्टेंस तुमने कवर किया है एन सेकेंड में, वो n-1 सेकेंड के इक्वल नहीं होगी। तो SN/TH जो होगा, SN-SN-1, वो जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो जैसे होता है 1 2 3 4 दिया है यहाँ पे, तो 2 1 हो जाए, 2 - 1 3 - 2 4 - 3, ऐसे हो जाए S1 S2 - S1 हो जाएगा सेकेंड में, थर्ड में S3 - S2 हो जाएगा, फोर्थ में S4 - S3 हो जाएगा। फॉर्मूला बन जाएगा अपना STH, नीचे साइड n हो जाएगा, U + A/2 2n-1, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, ये इसका क्वेश्चन है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u 5 मीटर एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन a 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में कितना मूव हुई है उसके बारे में। सेकेंड इक्वेशन से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। सेकेंड इक्वेशन, दोनों की वैल्यू आ जाए, दोनों की वैल्यू से निकालने के बाद, दो वैल्यू निकालने के बाद इसको माइनस कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा 4 मीटर। 4 मीटर। तो आज के लिए इतना ही है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, वीडियो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही हमारी वीडियो में बने रहिएगा और कमेंट करिएगा वीडियो कैसी लगी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।